साल का प्रिडिक्शन तो आप जुपिटर से कर सकते हैं, दशा से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो कि वो मंथ हमारा कैसा जाएगा, उस मंथ में हमको कोई यात्रा करनी है, हमें कोई बहुत स्पेशल बिजनेस डील करनी है, हमें अपने रिलेशनशिप के लिए जाना है, तो वो महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मैं वो काम करूँ या नहीं करूँ। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड है। जो प्रोफेशन का प्रिडिक्शन है वो 2.5 साल का किससे होता है, सैटर्न से होता है। 1 साल का प्रिडिक्शन हम किससे करते हैं, जुपिटर से करते हैं। और अगर हमें 1 महीने का प्रिडिक्शन करना होता है तो किससे करते हैं, हम सूर्य से करते हैं। और हमें उसी दिन का प्रिडिक्शन करना होता है तो हम किससे करते हैं, चंद्र से करते हैं। तो आज मैं ऑल ओवर आपको बताऊंगी कि आपका जो महीना है वो महीने में आप कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। तो देखिए, सूर्य से प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, सूर्य संक्रांति देखते हैं। सूर्य संक्रांति कैसे देखते हैं कि अगर आप किसी पंचांग में देखेंगे या ट्रांजिट में देखेंगे तो सूर्य हर महीने जो है ना एक राशि बदलता है, और उसकी जो राशि बदलने के डेज होते हैं वो 15, 16, 17 जो हर महीने की 15, 16, 17 तारीख होती है, उनमें से किसी दिन वो अपनी राशि को चेंज करते हैं और फिर अगले महीने भी 15, 16, 17 तक उसी राशि में रह के फिर चेंज करते हैं। तो मैं आपको प्रिडिक्शन बताऊंगी कि जो पिछला महीना था अक्टूबर में, जब सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन करा, तो 17 अक्टूबर को सूर्य जो है तुला राशि में आए, मतलब मैंने लिखा है तुला राशि में गोचर कर रहे थे, यानी कि 17 अक्टूबर को कहाँ आए, तुला राशि में। तो आपको पहले आप ये देखना है कि उस समय सूर्य जो है ना किस राशि में आ गए, है ना। उसके बाद उसी दिन का ये देखना है कि चंद्र उस दिन किस राशि में थे। आप 17 अक्टूबर डाल के देखिएगा। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है कोई जिसके ऊपर आप हॉरोस्कोप देख सकते हैं तो डाल के देखिएगा। 17 अक्टूबर को आपको सूर्य जो है तुला राशि में दिखेंगे और चंद्र जो है आपको मीन राशि में। तो आपको 2 प्लैनेट चाहिए, चंद्र क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मालिक हैं, चंद्र मीन राशि में उस दिन आपको दिखेंगे और सूर्य दिखेंगे तुला राशि में। ये दोनों आप एक जगह नोट कर लीजिए। इसके बाद आप क्या नोट करेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र में थे। सूर्य जो है उस दिन चित्रा नक्षत्र में थे और चंद्र जो है उस दिन रेवती नक्षत्र में थे। तो चित्रा नक्षत्र के लॉर्ड कौन होते हैं, वो होते हैं मंगल, और रेवती नक्षत्र के लॉर्ड कौन होते हैं, बुध। तो आपने क्या करा, एक तो दोनों राशियां ले ली और ये नक्षत्र के लॉर्ड ले लिए। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो आपकी हॉरोस्कोप है, जैसे कालपुरुष कुंडली है, तो मैं क्या करूंगी, सूर्य को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और जो चित्रा नक्षत्र है वो किसके लॉर्ड है, वो कहाँ के लॉर्ड बनेंगे, मंगल, लगन के लॉर्ड बनेंगे और 8th हाउस के लॉर्ड बनेंगे। और जो चंद्र कहाँ के लॉर्ड बनेंगे, बुध कहाँ के हैं, 3rd हाउस के, 6th हाउस के। तो जब सूर्य 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, 2nd हाउस में। तो इस महीने आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आपकी हॉरोस्कोप में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा घर किसको रिप्रेजेंट करता है। जो लगन है वो हमको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हम क्या सोचते हैं, कैसा हमारा बिहेव होता है, हम क्या चीज़ भोगेंगे या नहीं, हमको हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं। 2nd हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, फैमिली है, फूड है। 3rd हाउस क्या है, छोटी यात्रा है, आपके भाई बहन है, पड़ोसी हैं। 4th हाउस क्या है, घर का अंदर का कंफर्ट है, मदर है। 5th हाउस क्या है, आपकी एजुकेशन है, स्पेकुलेशन है, आपके बच्चे हैं। 6th हाउस क्या है, रोग ऋण शत्रु है, कोर्ट केसेस हैं, आपका लड़ाई झगड़ा है। 7th हाउस आपका डेली रूटीन का काम है, आपका जो है रिलेशनशिप है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, मृत्यु है, आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। 9th हाउस क्या है, भाग्य है, पिता है, लंबी यात्रा है। 10वां घर क्या है, आपका कर्म है। 11वां घर क्या है, आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आप 10वें घर से काम करते हैं और 11वें घर से गेन मिलता है। 12वां घर क्या है, खर्चे का है, आइसोलेशन का है, जेल खाना है, पागल खाना है। 6ठा घर हॉस्पिटल का भी होता है, लेकिन हॉस्पिटल जाना 12th हाउस से देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजें, हाउसेस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा खर्चे का और इन्वेस्टमेंट का भी है। तो अब आपको ये पता है कि कौन से घर से क्या देखते हैं, तो आपको सिंपल ये देखना है, सूर्य यहाँ बैठे किसको देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं। अगर ये, क्योंकि मैंने कालपुरुष कुंडली ली है, आप अपनी हॉरोस्कोप में जहाँ पे 7वीं राशि वहां सूर्य को रखेंगे। इसके अलावा आप जो है मंगल के दोनों राशियां लेंगे मंगल की। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र भी कहाँ आता है, आपका सूर्य की राशि में आता है, लेकिन इसके आपको नक्षत्र नहीं देखना है, आपको उसके मालिक देखना है। तो आप क्या देखेंगे, लगन को देखेंगे। मंगल की कौन कौन सी राशि है, लगन है और 8th हाउस है। इसके बाद आपको मरकरी को देखना है, मरकरी की कौन सी राशि है, 3री और 6ठी राशि है। तो उसको, इन सबको मिला के आप प्रिडिक्शन करेंगे ये महीना आपका कैसा जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो सूर्य की दूसरी राशि कहाँ है, 2nd हाउस में पड़ी है। 7th हाउस किसका होता है, डेली रूटीन का होता है, व्यापार का होता है, रिलेशनशिप का होता है। 2nd हाउस क्या होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। तो क्या होगा, सूर्य अगर आपके 7th हाउस में
क्योंकि मैंने कालपुरुष कुंडली ली है, तो अगर सूर्य 7th हाउस में है तो आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे कि इस समय, इस महीने आप जो है ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बिजनेस मीट कर सकते हैं, आप अपने पैसे के लिए कोई काम कर सकते हैं, नई कोई पार्टनरशिप बना सकते हैं, ये आप इसके अलावा फिर क्या है, मरकरी। मरकरी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, कंपटीशन होता है। तो क्या होगा, आप 3rd हाउस क्या होता है, तीसरी राशि, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली है, तीसरी राशि छोटी यात्राएं होती हैं, तो आप अपनी बिजनेस डील के लिए कहाँ जा सकते हैं, छोटी यात्राओं पे जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा उसमें हार्डशिप होगी, मतलब जो आपकी बिजनेस डील होगी उसमें आपके लिए कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि दूसरी राशि कहाँ पड़ी हुई है, छठे घर में। छठा घर क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़ा, उसमें मरकरी क्या होता है, पेपर वर्क होता है। तो पेपर वर्क को लेकर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको थोड़ा सा इतना सा और देख लीजिएगा कि मंगल और बुध उस समय, मतलब जिस समय आपका आप उस समय का ये ट्रांजिट देख रहे हैं, तो उस समय मंगल बुध कहाँ पे गोचर कर रहे हैं। उस समय मंगल कहाँ है, तीसरी राशि में थे, और बुध कहाँ है, 7वीं राशि में। तो हम ये बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आप कोई बिजनेस डील के लिए जा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट से डील कर सकते हैं, कोई आप लैंड प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। और इसके अलावा उसमें आपको थोड़ी हार्डशिप होगी, कोई आपके पेपर वर्क में इशू हो सकता है, उसके लिए आप उस महीने यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने महीने का जो पूरा प्रेडिक्शन है, सूर्य किस जगह ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्र किस जगह ट्रांजिट कर रहे हैं, किन के नक्षत्र में, या आप एक पेपर पर लिख लीजिए और अपनी हॉरोस्कोप के ऊपर रख के और उसके ट्रांजिट से आप उसको एनालाइज करें।